हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल मासूम राह में। आज की कहानी बहुत ही तेज़ी से वायरल होने वाला है। आपको पास भी ये कहानी किसी जरिए गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत समय पहले किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हट्ठा कट्ठा आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो वह ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी काफ़ी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गए जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगी। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दिया। थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़े ही दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से कहा कि मुझे इस गांव में भी थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। अतः वह ब्राह्मण महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्य के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है और वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया। वह ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया है कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण को दिन में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के संन्यास कक्षा में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने संन्यास कक्षा में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक
गुप्तचारी अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली, जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछतावा कर रहा था। लेकिन उस राजा का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राज्यसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गर्दन कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। उस ब्राह्मण ने अपने जान बचाने के लिए उपाय किया, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम नहीं आया तथा उसका मृत्यु हो ही गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपना कहानी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो इसी के साथ हम अपना कहानी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।